जब माँ बाप दुनिया भर की बातें बच्चों से कर सकते हैं, पड़ोस वाली आंटी की शिकायत कर सकते हैं और फैमिली एक साथ बैठ के बहुत सारे विषयों पर बात कर सकती है, तो फिर सेक्स एजुकेशन के बारे में बात क्यों नहीं कर सकती है? Ali Club Viewers Choice Miss Teen India 2022 is contestant number 36. 36. Janvi. Mr. Teen India, Ali. जिस उम्र में माँ बाप अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को ये सिखाते हैं कि तुम इसके यहाँ नहीं जाओ, उसके यहाँ नहीं जाओ, फलाने के यहाँ नहीं जाओ, उस उम्र में मुजफ्फरपुर की एक बेटी विदेश में जाके नाम करके आ गई। बिहार की नाम, अपने देश की नाम, अपने पिताजी का नाम। जिस उम्र में अपने माँ बाप अपने बेटी को ये सिखाते हैं चाय कैसे बनाया जाता है, उस उम्र में एक मुजफ्फरपुर की बेटी किताब लिख दे। अपने देश में इतना बड़ा नाम रोशन करने के बाद अपने मुजफ्फरपुर में है और आज हम उन्हीं के बीच में आए हैं, उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। मैं किस मुंह से इनका शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या बोलूं मैं आपको, पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे ऐसी कोई बात नहीं। सबसे पहले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जानवी है, मैं 16 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। पहले आप ये बताइए मुझे, जिस समाज में लोग इस चीज़ का नाम लेने से शर्माते हैं, आप इस पे किताब भी लिख दी हैं। जी, तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिन मुद्दों पर मैं बात करती हूँ, उन मुद्दों पर हम सबको बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं हम सब इस चीज़ के शिकार हो रहे हैं। जितनी भी महिलाएँ हैं, अगर पीरियड्स के ऊपर खुलकर बोला नहीं जाए, बात नहीं किया जाए, तो कई ऐसी महिलाएँ होती हैं जो शर्म के मारे अपनी बीमारी को छुपा लेना पसंद करती हैं, लेकिन साझा करना पसंद नहीं करती हैं। जैसा कि आपने कहा, दुकान पर जाते हैं हम सैनिटरी पैड लाने, तो उसको काली पॉलीथिन में दिया जाता है और उसको लाने में हम ऐसे छुपा के लाते हैं जैसे हम क्या कोई अपराध कर रहे हैं। और वहीं कोई पुरुष जाता है किसी दुकान पर और वो खैनी, गुटखा, सिगरेट, ये सारी चीज़ें मांगते हैं, तो उसे बिल्कुल शर्म नहीं आती मांगने में। लेकिन सैनिटरी पैड मांगने में लोग इतना शर्माते हैं, इतना झिझकते हैं बात करने से। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि हम अभी भी ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर पीरियड्स के ऊपर बात करना, सेक्सुअल राइट्स के ऊपर बात करना या फिर महिलाओं से जुड़ी किसी भी समस्या के बारे में बात करना लोग गलत समझते हैं। एक बेटी को जब पीरियड्स आता है, दर्द भी होता है किसी किसी को, तो एक माँ अपने पति से भी कहने में शर्माती है। और आप इतना बड़ा बात पूरे समाज में, पूरे देश में, विश्व तक झंडा लहरा के आ गई। जी, तो मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि ये शर्म आखिर क्यों है। जब मासिक धर्म है, जब इसको मासिक धर्म कहते हैं हिंदी में, तो इसके ऊपर चर्चा करना अधर्म कैसे है? हम भारत देश के वासी हैं और माता कामाख्या का मंदिर है हमारे देश में, जहाँ पर हर इंसान जाने की इच्छा प्रकट करता है कि काश माता रानी के दर्शन हो पाते वहाँ जाकर। तो एक तरफ जिस देवी माँ के योनि की पूजा की जाती है, उन मंदिर में जाने के लिए हम बेचैन होते हैं, लेकिन दूसरी ओर जब रियल ज़िंदगी में जो हमारी असली माँ, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिस बहन के साथ हम बड़े हुए और जिस बीवी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने वाले हैं, उसको हम वो सम्मान नहीं दे पाते हैं। यही तो सबसे बड़ी दुविधा है हमारे समाज की कि हम माता रानी की पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन माता ने अपना रूप जिस औरत को दिया है उसका सम्मान नहीं कर पाते हैं। तो मुझे ये सब बोलने की हिम्मत वहीं से आती है जब भी मैं पीरियड राइट्स की बात करती हूँ, सेक्स राइट्स की बात करती हूँ। तो जब जैसा परिवेश है हमारे समाज का, जैसी परिस्थिति हमारे समाज में आज बन गई है, तो मेरे जैसे कई ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो आकर इन सारे मुद्दों पर खुलकर बात कर सकें। पहले आप मुझे ये बताइए, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया आपको? कॉन्फिडेंस टाइम के साथ आता है और कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर जितना ज़्यादा काम किया जाए उतना कम है। और कॉन्फिडेंस तो कह सकते हैं कि मुझे अपने काम से आता है। मुझे जो मोटिवेशन है अपने काम से मिलती है, खुद से सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और कॉन्फिडेंट रहने का एक ही उपाय है, एक ही मंत्र है, खुद पर भरोसा रखना। ये सेक्स के बारे में भी कुछ आप बता रही थी, क्या जी। है इसमें? मैं कहना चाहती हूँ, मैं कहती भी हूँ कि सेक्स एजुकेशन जो है हमारे देश में कंपलसरी करना चाहिए। जो स्कूल्स हैं वहाँ पर बच्चों को प्रॉपर्ली सेक्स के बारे में एजुकेट करना चाहिए, उनको प्रॉपर सेक्स एजुकेशन दिया जाना चाहिए। मुझे जब मैं अपने टाइम को याद करूँ, जब मैं क्लास 7th में थी और हमारे स्कूल में थी सेक्स एजुकेशन की क्लास, तो इतना मिसगाइड किया जाता है बच्चों को सेक्स एजुकेशन के नाम पे। हमें कोई भी काम की बात नहीं बताई गई थी उस क्लास में, और कोई ऐसी बात नहीं जो जिसका वास्तविकता में सेक्स एजुकेशन से लेना देना हो। तो मैं ये चाहती हूँ, मैं ये कहती हूँ हमेशा कि जो माँ बाप हैं उनको भी अपने बच्चों को बिठाकर उनसे प्रॉपर्ली बात करनी चाहिए पीरियड्स के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में, ताकि जो लड़के और
ताकि जो लड़के और लड़की दोनों हैं वो प्रॉपरली एजुकेटेड रहें। और अगर उनको प्रॉपर एजुकेशन, जब माँ बाप दुनिया भर की बातें बच्चों से कर सकते हैं, पड़ोस वाली आंटी की शिकायत कर सकते हैं और फैमिली एक साथ बैठ के बहुत सारे विषयों पर बात कर सकती है, तो फिर सेक्स एजुकेशन के बारे में बात क्यों नहीं कर सकती है? क्यों नहीं हम अपने बच्चों को खुद से ही सिखाएं? और ऐसी बात नहीं है कि बच्चों को नहीं पता होता है, बच्चे कहीं ना कहीं से जान ही लेते हैं, चाहे इंटरनेट के माध्यम से जाने, चाहे दोस्तों से बात करके जाने। तो इससे पहले कि कोई दोस्त उनको मिसगाइड कर दे या फिर इंटरनेट से वो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ले लें, अगर माता पिता से अच्छा दोस्त, माता पिता से अच्छा शिक्षक और कहाँ मिलेगा हमें? तो अगर माता पिता ही बता दें बच्चों को, बच्चों से अच्छे से बात करें। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है माता पिता का बच्चों के साथ दोस्त बनना। जब तक माता पिता दोस्त नहीं बन पाएंगे, जब तक वो माता पिता वाले जोन में रहेंगे कि अरे हम तो माता पिता हैं, हम ऐसी बातें कैसे करें बच्चों से, तो अरे आपका फ़र्ज़ बनता है, आपका कर्तव्य है कि अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाएं, उनको सही एजुकेशन दें, प्रॉपरली बताएं एक एक चीज़ के बारे में। और ऐसा करने से उनको खुद रियलाइज़ होगा कि उनके बच्चे की जो मैच्योरिटी है, जो समझदारी है बच्चों की, वो अपने आप बढ़ जाती है। जब उनको लगता है कि इतने इंपॉर्टेंट इशू पे जब मम्मी पापा बात कर रहे हैं मुझसे, तो बच्चों की समझदारी बढ़ती है। मैंने देखा है ऐसे बच्चों को जिनके साथ उनके पेरेंट्स अगर खुल के हर बात करते हैं, जैसे कि मैं और मेरे भाई, हमारे पेरेंट्स हमसे कुछ नहीं छुपाते, एकदम खुल के बात करते हैं, जो है वो मुंह पे है। चाहे सेक्स एजुकेशन हो, चाहे पीरियड्स हो, हम दोनों को सब कुछ साथ में बताया, तो आज हमारी समझदारी कहीं और है। उसी तरह से बच्चों को एक कॉन्फिडेंस मिलता है, बच्चों को एक प्रॉपर ज्ञान मिलता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उनको ऐसे विषय पर ज्ञान मिलता है जिस विषय पे कोई उनको सही ज्ञान नहीं देगा। बच्चे आपस में बहुत गलत बातें करते हैं, जो दोस्त होते हैं वो काम की बातें नहीं करते। तो ऐसे में माता पिता का सही रास्ता दिखाना बच्चों के लिए काफ़ी सहायक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने कम उम्र में इतने सारे लोगों को मोटिवेट करने के लिए। और अभी जो आप देख रही थी, जो हमारे साथ बैठी है जानवी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और इनकी बातों को सुनकर आपको लगा होगा कि कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और कितनी ज़्यादा इनके अंदर ज्ञान है अभी इतने कम उम्र में। आप लोग खुद ही कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।